धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। सनातन इनसे क्या लेना देना है? हाँ, कहीं वोट का कुछ मामला आता है तो ये सनातनी बनने लगता था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था। ये सरकारें कैसी आ गई, नमाज ये करने नहीं देते, पूजा ये करने नहीं देते। काशी से प्रयागराज विवाद ही विवाद। काशी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा। सवाल की धर्म को सियासत का जरिया कौन बना रहा? पहले बात काशी की। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जितने मंदिर तोड़े उतने किसी राजा ने भी नहीं तोड़े, तो वहीं कांग्रेस सांसद योगी सरकार को आस्था की विरोधी करार दे रहे हैं, जबकि सीएम योगी पहले ही इसे काशी को बदनाम करने की साजिश करार दे चुके हैं और एआई वीडियो या तस्वीरें जनरेट करने वालों को चेतावनी भी दे चुके हैं। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही हैं और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, न क्यूटो बना न काशी रही। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। घर में नमाज पढ़ने में हिरासत में है? बनारस में मंदिर तोड़ देंगे। ये तो आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। ये सरकारें कैसी आ गई, नमाज ये करने नहीं देते, पूजा ये करने नहीं देते। अराजकता तो कहीं भी बैठ करके हंगामा करना शुरू कर देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। पूरा विकास के नाम के ऊपर सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। अखिलेश यादव योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने किस एआई लैब से जांच करवाई, इसका प्रमाण पत्र दे। तो वहीं दूसरी ओर वायरल तस्वीरों में काशी के जिस कुंभा महादेव मंदिर को क्षतिग्रस्त दिखाया जा रहा था, टाइम्स नाउ भारत की पड़ताल में वो सुरक्षित मिला। मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने भी इसे सुरक्षित बताया। नहीं, बिल्कुल इसी को लेकर के यहाँ पर 8 एफआईआर दर्ज हुई थी कि जिसमें कुंभा महादेव मंदिर इसको क्षतिग्रस्त होना और उसको मलबे से ढका होना दिखाया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही हैं। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी और किसी गलत भावना से लोगों को भड़काने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह के फोटोग्राफ्स जो हैं लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। सीएम योगी की वार्निंग के बाद फर्जी एआई फोटो और भ्रामक दावे करने वालों के खिलाफ वाराणसी पुलिस एक्शन मोड में है। इस मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत 8 लोगों पर एफआईआर भी हो चुकी है। पप्पू यादव इसे डराने का हथकंडा बता रहे हैं, तो संजय सिंह एफआईआर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई। दूसरा बड़ा घमासान हो रहा प्रयागराज माघ मेले में। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया। स्नान के लिए जाते वक्त नियमों का हवाला देकर प्रशासन ने शंकराचार्य के काफिले को रोका, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। अखिलेश यहाँ भी योगी सरकार और बीजेपी को घेर रहे हैं। एक सैंडल पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है।
भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बनी। कांग्रेस भी इस मामले पर बीजेपी से लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस कम्युनिकेशन विंग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी वाले न राम के हैं न किसी काम के। तो वहीं उद्धव की शिवसेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। तो ये साधु संतों का सम्मान कहाँ रहा? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आज सनातन के जो अच्छे रक्षक हैं, सच्चे रक्षक हैं, आज उनको अपमानित होना पड़ रहा है। शंकराचार्य भी मेला प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन सरकार के अधीन है, जबकि सरकार की बागडोर स्वयं एक संत के हाथों में है। फिर किसी संत का अपमान कैसे किया जा सकता है? प्रशासन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक वर्ग के संतों को कॉरिडोर बनाकर स्नान करवाया गया, जबकि उन्हें रोका गया। संतों में भेदभाव कर रहे हो। एक को जब वो समूह के साथ आ रहा है तो आप उसको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हो, जनता को साइड करा करके पूरा कॉरिडोर बना दे रहे हो, और दूसरे को आप कह रहे हो कि आप नहीं जा सकते, जबकि वो घुल मिल के जनता में जा रहा है। वो तो आपसे कुछ चाह भी नहीं रहा है। बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था। सवाल की प्रयागराज में वाकई शंकराचार्य का अपमान हुआ या फिर नियमों की अनदेखी के चलते संत को रोकने पर हुए बवाल में विपक्ष सियासत कर रहा है। सवाल की बदलती काशी में भी मौका देखकर विपक्ष ने क्या सियासत शुरू कर दी है? सबसे बड़ा सवाल कि काशी से प्रयागराज तक भ्रमजाल फैलाया गया या फिर सच में आस्था से खिलवाड़ हुआ। कहा यह जा रहा है कि काशी को आप क्योटो तो बना नहीं पाए, काशी भी रहने नहीं दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को काशी का विकास इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, कुछ लोगों को काशी इतना आगे बढ़ता हुआ और कैसे एक संस्कृति जो है नवीनतम स्तर को लेकर आगे चल रही है, ये अपने आप में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिंदू जब तक परेशान रहे और जब तक परेशान ना हो तब तक बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को आनंद कैसे आए? अगर हम वहाँ पर जो है मणिकर्णिका घाट का नवीनीकरण कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, तो वो उनको अच्छा कैसे लगेगा? अगर हम वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की बात कर रहे हैं, चौड़े रास्तों की बात कर रहे हैं, आसानी से चीज़ें हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है हर तरह की सुविधा हो जाए, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे वो बर्दाश्त करेंगे कि जो टोटल हमारा काशी का 800 करोड़ का बजट था, जिसके तहत जो है काशी में चाहे वो 300 मंदिरों को एक इकट्ठा करके और चीज़ों को बेहतर करके 16 अलग से मंदिर बनाए गए, 4 द्वार बनाए गए, 3 बड़े मंदिर बनाए गए, और इस तरह की से स्थिति हो गई कि 21 से 2025 तक के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ लोग वहां पर पर्यटक पहुंचे। स्पिरिचुअल टूरिज्म वहां पर हुआ, लोगों ने दर्शन पाए। कैसे इतना भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो बर्दाश्त कर पाएंगे? सनातन की जो भव्यता पिछले कुछ समय से, जब से सरकार खासतौर पर आई है 2014 के बाद से, वो जो बढ़कर आई है, इन लोगों को दर्द हद से ज्यादा हुआ है। मैं उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, जल्दी ही खत्म करूंगा। आप एक चीज याद कीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गुफा में जाकर बैठे, ध्यान लगाएं तो कहते हैं ये देखिए, ये तो 24 घंटे दिखावा करते रहते हैं। वो त्रिशूल लेकर खड़े हो जाए काशी विश्वनाथ में, ये कहते हैं ये देखिए 24 घंटे हिंदू की बात होती है। वो सोमनाथ जाकर जो है लोगों से मिले, ये कहते हैं ये देखिए 24 घंटे सनातन की बात होती है। आज जब हम उसकी भव्यता और दिव्यता को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं मूर्ति तोड़ दी। अरे मां अहिल्याबाई होलकर के बारे में कभी इनसे 2 शब्द सुने आपने 2014 से पहले? कभी कोई एक मूर्ति जो इन्होंने लगाई हो, कभी इन्होंने उसके बारे में विषय में बात की हो? आज इतना प्रेम। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, वहां पर जो वहां के इस समय के मौजूदा डीएम है, उनसे लेकर तमाम पत्रकार भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ कहा कि जो सीढ़ियां हैं उनका नवीनीकरण का काम चल रहा था, उनको हटाया गया। वहां पर जो 2 मणि थी उनके बीच में खासतौर पर मां अहिल्याबाई होलकर की जो तस्वीर थी उसको हटाकर सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को दे दिया है, और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा वापस उनको अपने स्थान पर जो है विराजमान कर दिया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, आज रिपोर्टर पहुंचे, हमारे भी सहयोगी पहुंचे, और मूर्तियां तोड़ी गई इस बात को गलत पाया। एक मंदिर को लेकर बातचीत हुई, मंदिर अपनी जगह भी है, और उसके बाद भी आप लोग कहे जा रहे हैं, तो फिर तो वही बात है कि ना कॉरिडोर अच्छा लगा, राम मंदिर का नक्शा बेकार बता रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि मूर्ति भी तोड़ दी गई काशी में। राकेश पांडे जी, इस देश की मीडिया ने इस बात की रिपोर्टिंग की कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आड़ में इस देश की विरासत पर बुलडोजर चलाया।
मूर्तियों को खंडित किया और बहुत सारी मूर्तियों को नदी में प्रवाह कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है गुजरात से लेकर के काशी तक जितने मंदिर तोड़ दिए हैं, औरंगजेब और आपके महमूद गजनवी मिलाकर उतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर टूट गए सिर्फ 2 प्रदेशों में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, खासकर काशी में। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर था, वो बुलडोजर पहले तो बेहोश था, अब मुझे लगता है पागल हो गया है। इसलिए भारत की विरासत पे भी बुलडोजर चल रहा है, भारत की संस्कृति पर बुलडोजर चल रहा है, भारत की आस्था पर बुलडोजर चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर संस्कृति है, देश की विरासत को, देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को भी नष्टबूत करना चाहती है। मतलब जर्जर सीढ़ी तोड़ दी जाए, जर्जर मणि को हटाकर नई मणि बन जाए, नया प्लेटफॉर्म बन जाए, इससे विरासत खत्म हो जाती है। लोक माता की तस्वीर, लोक माता के मंदिर को भी तोड़ने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नहीं, ठीक है, हो सकता है। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, आप आखिरी बार काशी कब गए थे? मैं पूछूंगा, शायद आप बता नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ठीक है, मूर्तियां जो है वहां पर गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई, तस्वीर आप दिखा नहीं पाएंगे, और है तो दिखा दीजिएगा, लाइव शो है तो दिखा दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जर्जर सीढ़ियों को तोड़कर नई सीढ़ी बना देना, जर्जर अगर मड़ी है उसे हटाकर बड़ा प्लेटफॉर्म बना देना, इससे विरासत नष्ट हो जाती है, या इस विरासत को सजो कर रखना कहते हैं? मणिकर्णिका घाट हटा दी जा रही है, मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां पर अंतिम संस्कार रुक गया या अंतिम संस्कार के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं? अंतर है कि नहीं इन सब में? मेरी पूरी बात होने दीजिए। ये जूम करके दिखा दीजिए पहले और बाद की फोटोग्राफ्स है, अपने करिए जूम आप करेंगे भाई, मैं यहां से कैसे? आपका मोबाइल आप जूम करेंगे, जूम करिए, रोशनी होगी देख लेंगे। अगर उनके आंख में रोशनी नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। दिखाइए ना, और पास से आइए, कैमरा दिखाइए क्या है उसमें। भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब देना चाहता हूं, सुन लीजिए, बिल्कुल देखिए, मैं जवाब दे दूं धर्मेंद्र जी, आप जवाब दे दो। ठीक है, देख लिया मैंने, 10 सेकंड जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, 10 सेकंड। दूसरी बात अब सुन लीजिए, अभी 10 सेकंड में मेरी बात आने दीजिए पहले। दूसरी बात, जो प्रयागराज के अंदर संतों का अपमान हुआ, आप संत के केस को पकड़कर, संत के बाल को पकड़कर आप जमीन पे पटक देंगे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई है? सनातन इतना कमजोर तो कभी नहीं था, सनातन का इतना अपमान तो आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन आपको ये ठेकेदारी किसने दे दी? पुलिस प्रशासन से मिलकर के सनातनों का अपमान करोगे। ठीक है, जवाब लीजिए, का अपमान करोगे, जवाब लीजिए धर्मेंद्र यादव, बोलिए। का अपमान, विरासत। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को, राष्ट्रवाद के दर्शकों को बस इतना सा समझना चाहिए कि ये जो फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने वाले झूठे लोग हैं, इनके पास सिर्फ एक ही एंगल में एक ही तस्वीर क्यों है? ये कह रहे हैं कि मूर्तियों को निकालकर, तोड़कर गंगा में बहा दिया गया। ना बहाने की तस्वीर है, ना गिराने की तस्वीर है, ना तोड़ने की तस्वीर है, सिर्फ एआई जनरेटेड एक तस्वीर है, एक एंगल से। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है, वहां पर इतने लोग, प्लीज रुकिए ना जरा, अभी तो बोल रहे थे बीच में नहीं बोलना है। नहीं, अभी तो आपने कहा था बीच में नहीं बोलना है। प्रोफेसर साहब क्या हो गया? सारी प्रोफेसरी अपने समय पे ही आती है क्या? बाकी दूसरे के समय पर गायब हो जाती है? अपने समय में चाहिए था कि मुझे 10 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, मैं तो इसलिए चुप था कि मेरा समय में सुनेंगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्रोफेसर हैं जैसे रामगोपाल जी। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं, विषय साफ है। यहां पर एआई जनरेटेड, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, एआई जनरेटेड तस्वीर है। ना गंगा में बहाते हुए इनके पास वीडियो है, ना अलग अलग तस्वीर, अलग अलग एंगल से इनके पास वीडियो है, ना इस तरह की चीजें हैं। ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ साफ बता दिया, मंदिर एज इट इज खड़ा हुआ है। हाँ, सीढ़ियों का नवीनीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, खासतौर पर जो अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर है उसको सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को दे दिया है ऑलरेडी, और उसके बाद सारी चीजें जैसे ही बेहतर होंगी फिर से वहां पर। शिवम, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि एआई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं है, जो तस्वीर है वो कहां की तस्वीर है कह रहे हैं वो। हमें एआई का फुल फॉर्म नहीं पता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म नहीं पता भाई। वो अपने प्रोफेसर की बात कर रहे होंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, वो हमें सिखा रहे हैं, हमें एआई का फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं, लेकिन शिवम एक सवाल है। हाँ। मैं काशी से एक धर्मेंद्र यादव जी, लगातार बोलो। एक और मसला जो उठाया धर्मेंद्र यादव ने, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से, जो मेरी जानकारी है, वो अनशन पर हैं, वो धरने पर हैं, और उनको क्या जो भी उनके आरोप हैं उस पर क्यों नहीं कोई रास्ता निकाला जा रहा? क्यों एक संत को यह कहना पड़ रहा है कि मेरा अपमान हो गया? यहां पर धर्मेंद्र यादव सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं राकेश जी, ये दुखद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य जी जो हैं हमारे धर्माचार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका ये पूरा देश और इस देश का सनातन और हिंदू धर्म सभी बहुत सम्मान करते हैं, सरकार भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि माघ मेला प्रशासन जो है
और कहीं ना कहीं जो हमारे शंकराचार्य जी वहाँ पर गए, उनके साथ जो साधु संत थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रबंधन को लेकर या किसी विषय पर कोई बात रही। जितना अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से अभी मुझे पता चला या मीडिया से पता चला, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 मीटर का सिर्फ रास्ता था जहां पर कहा गया कि थोड़ा चलकर वहां पर स्नान किया जाए। कुछ इस तरह की चीजें थी, उसको लेकर आपस में कोई अनबन रही। मैं मानता हूं इसको जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, चीजें बेहतर की जाएगी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा स्नान था और हिंदू धर्म के सनातन के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उपलक्ष्य पर, किसी भी बड़े दिन पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से, मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी से, कोई किसी गुरु से या कुछ भी कह सकूं या वाद विवाद कर सकूं। बस मेरा हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन है कि जब खास तौर पर बात सनातन और उनके संबंधित दिनों की हो तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर बेहतर तरीके से चलना चाहिए ताकि कोई भी गतिरोध पैदा ना हो। अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी जी, कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरें सच है झूठ है। धर्मेंद्र जी, 3 मेहमान बचे हुए, मैं आऊंगा सर, अपना पॉइंट रखिएगा अपने पास, मैं आऊंगा। लेकिन मूर्तियां तोड़ दी गई। प्रयागराज में क्या हुआ नहीं हुआ, 100 मीटर का फासला था, भीड़ थी, एक साथ नहीं जाने दे सकते थे, ये प्रशासन का तर्क, तो उसमें भी अपना एक एजेंडा लेकर, क्यों ऐसा? पांडे जी, शिवम त्यागी सब कुछ को एआई बोल रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे वीडियो चल रहा था जिसमें एक संत को पुलिस वाले धक्का देके गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। क्या आपका चैनल भी एआई रिलेटेड वीडियो चलाता है क्या? आप बताएंगे, क्योंकि आपके चैनल में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संतों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। रही बात वाराणसी की, वाराणसी में अगर एआई जनरेटेड वीडियो था तो हमारे कार्यकर्ताओं को जाने क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर लोग जब देखना जाना चाहते हैं, देखने जाते हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात पांडे जी, आप जा रहे हैं, अशोक सिंघल, आप जा रहे हैं, आप बनारस जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। हमारी किसको रोका? किस कार्यकर्ता को रोका? मीडिया वालों को भेजा जा रहा है, जो सिलेक्टिव मीडिया वाले जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। जैसे नहीं, हमारे रिपोर्टर गए तो आप कहिए हम भी सिलेक्टिव हो गए फिर? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, हमारे रिपोर्टर गए और देखकर आए, दिखाए भी, रिपोर्ट भी दिखाई, आप सिलेक्टिव सबको कह दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं, अच्छा नहीं, एक और चीज है, देखिए कार्यकर्ताओं को क्यों टाइम्स के दर्शक हैं मुकेश चौधरी, वो ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि काशी से इतना प्रेम करने वाले समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात और पूछ लेना कि अगर काशी से इतना ही प्रेम है तो ये और बता दें कि ज्ञानवापी जो असली उसका स्ट्रक्चर है वो बाहर आना चाहिए कि नहीं, समर्थन में है क्या विरोध में? भाई ये दर्शक पूछ रहा है, बता कर देना। अश्विनी मिश्रा की बारी है, अश्विनी मिश्रा बोलिए। आप मैसेज इनकी शिवम की सारी मोरालिटी सब जब बोल रहे होते तभी होती है क्या? बाद में खत्म हो जाती है। अशोक सिंघल का नाम सुने हो? शिवम त्यागी, ये हमारे धर्मगुरु चक्रपाणी जी भी पहले विश्व हिंदू परिषद ये सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। अशोक सिंघल ने कहा था नरेंद्र मोदी महमूद गजनबी से भी बदतर शासक जो सवाल पूछा है वो तो बता दो। महमूद गजनबी से ज्यादा मंदिर तोड़े। अरे भैया छोड़ो ना, ये गजनबी और मुगलों से बाहर निकलेगी कांग्रेस जीवन भर या वहीं रहना है? सही बात। अब यार नहीं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन्हीं को मानते रहोगे या थोड़ा बाहर? अश्विनी मिश्रा, आप बाबर गजनबी पर डिबेट चाहते हैं तो बोलिए, मैं वो भी कर लूंगा। अरे ज्ञानवापी डिबेट नहीं चाहते हैं, ये ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, इनको अलाउड है सब। अच्छा, तो ज्ञानवापी सुनकर आपको दिक्कत हो गई? ओहो, ज्ञानवापी पर जवाब नहीं दिया, गजनबी पर पहुंच गए। नहीं, ज्ञानवापी पर दिक्कत हो गई, ज्ञानवापी पर दिक्कत हो गई, आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा। एक जनता का सवाल है। नहीं, शिवम एक मिनट शिवम प्लीज, एक मिनट शांत रहिए। मैं रोक दिया शिवम को, आपको ज्ञानवापी सुनकर दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। एक दर्शक ने सवाल कर दिया ज्ञानवापी पर, पूछ लीजिए, और शिवम ने उसको कोट कर दिया तो आपको दिक्कत हो गई? पांडे जी, मुझे जवाब दीजिए। झूठ से जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं आप करने नहीं दे रहे। तो ज्ञानवापी पर आप एक्सपोज हो गए, बोलिए, 1 मिनट आपके हैं। ठीक है, शिवम ने आपको बीच में टोका, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन ज्ञानवापी भी शामिल कर लीजिएगा, फिर भागिएगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। इन्होंने मंदिर तोड़े। इनके विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोदी को महमूद गजनबी से बड़ा शासक बताया हिंदू मंदिर तोड़ने के मामले में। ऐसे आप इनको एक क्या 10 मिनट दे तो वो यही बोलेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह। गरीबी की पांडे जी, आपको पता है देश में 50% लोगों के पास पहले 25% वेल्थ होती थी, वो 15% पे आ गई है। किसानों के जो मरते थे वो डबल हो गए, नंबर ऑफ डेथ्स। अब यार वापिस सुनते आप वेल्थ पर चले गए। तो पॉइंट ये है कि अश्विनी जी, जवाब आप, ये ज्ञानवापी की चर्चा आते ही आप वेल्थ पर क्यों चले गए? एक मिनट, ज्ञानवापी का असली स्वरूप बाहर आना चाहिए कि नहीं? जवाब देकर जाना, सीधा पॉइंटेड सवाल। ज्ञानवापी पे करनी है, आप बताइए ज्ञानवापी पे करते। तो आप गजनबी बाबर भी हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं था, आप गजनबी बाबर लेकर चले आए बीच में, फिर मैं चला जाऊंगा। अभी सोमनाथ पर मंदिरों की चर्चा कर रहे थे। मैं फिर वही बात है, मैं मंदिरों की चर्चा कर रहा हूँ। गंगे पे, नमामि गंगे पे अपने कितना पैसा खर्च किया? गंगा कितनी साफ की? शुभम त्यागी बताइए जरा, कितने करोड़ खर्च किए? अब तो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। वो भी बनारस में ही है ना गंगा जी, वहां कितने करोड़ खर्च किए? कितना सफाई किया? ठीक है, कितने पैसा अदानी को दिया? कितने पैसे? ठीक है विनय मिश्रा, मैं आऊंगा स्वामी जी आपके पास।
विनय मिश्रा, अगर 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 पुलिस को लगा कि आपके नेता ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो पूछा जा रहा है भाई हमारे ऊपर एफआईआर क्यों हो सकती है? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद करूंगा कि अगर हिंदुओं की बात उठाने पे, अगर कहीं पे मूर्ति टूट रही है, अगर उसकी बात उठाने पर एफआईआर होती है तो हिंदुओं के लिए तमगा स्वीकार है। अरे वाह। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस मुद्दे पे प्रियंका गांधी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी, अजय राय जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया था, लेकिन एफआईआर सिर्फ आम आदमी पार्टी पे हुई। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की तसल्ली है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी और कहीं ना कहीं हम लोगों को मान रही है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए हमारे पे एफआईआर किया। और ऐसे 1000 एफआईआर हमें मंजूर है। अगर हिंदुओं की लड़ाई लड़नी होगी, अगर उसके साथ कहीं अत्याचार होगा, कहीं मंदिर तोड़ा जाएगा, तो ऐसे अगर एफआईआर होंगे हमें मंजूर है, हम स्वागत करेंगे इस एफआईआर का, लेकिन कहीं दबेंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं इनके एफआईआर से। अच्छा, खत्म हो गई बात है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए अगर एफआईआर ही आपके लिए तमगा है और आपको लगता है कि जिस पर हम एफआईआर करते हैं वो हमारा आने वाले समय में कंपटीशन होता है, तो ऐसे ही एक जिहादी शर्जिल इमाम पर भी हमने एफआईआर की हुई है, जेल में पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि संजय सिंह पर भी एफआईआर करके आपको कोई तमगा मिल गया, भगवान आपको शुभकामनाएं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके जो वो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो कहते थे मैं तो इस फेवर में नहीं हूं, श्री राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, वहां पर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बना दो। ये कब से आपको हिंदुओं के लिए काम करने की इच्छा जाग गई भाई? एफआईआर किया ना। अरविंद केजरीवाल जी की नानी को मेरा शत शत नमन, वो भी कहती थी कि बेटा मेरा राम तो ऐसे मंदिर में रहता नहीं। आज आपको तमगे चाहिए हिंदुओं के लिए बोलने के लिए? आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं। आप जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए और नए नए जिनको सिर्फ श्री राम की याद आई है, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जेल काट ली और आप जैसे अर्बन नक्सलों से लड़ लिए हम भाई, उसके बाद यहां पहुंचे। आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपके बस की चुनाव नहीं। एफआईआर तो होगी। इस देश की सांस्कृतिक चीजों को लेकर जहां पर हिंदू और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वहां फर्जी वीडियो और फर्जी फोटो डालोगे तो एफआईआर होगी भाई। एक मिनट, विनय मिश्रा सुनिए सर, ये तो विरोधी भी स्वीकार करने लगे हैं कि बीजेपी प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, तो चुनाव लड़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है। कम से कम ये बोलने से पहले सोचिए। अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले बयान था कि बहुत प्रोफेशनल पार्टी है चुनाव लड़ने में डेटा के आधार पर, तो कम से कम ये मत कहिए। पांडे जी, मैं एक बात, शिवम त्यागी जी बहुत हर बात बीच में बोलते हैं। मेरे बीच में आप बोले भाई? क्या ये सही नहीं है? इस देश में आज इंस्टीट्यूशंस का जो है गठजोड़ बीजेपी से हो गया है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के जो ऑफिस में जाके बैठने लग गया है। इनके डीएम एसडीएम जो है आरएसएस की बिल्डिंग में जाके बैठते हैं। क्या है नहीं? क्या ये जहां चुनाव होता है वहां इनकी ईडी पहुंच जाती है, मतलब चुनाव होता है काशी विश्वनाथ में 10 सेकंड में नहीं टिक पाए जा रही है। इतने तो हिंदू हैं, मतलब इनको टॉपिक बदलना पड़ेगा। इनके पास 10-15 सेकंड का भी जवाब नहीं था। बताइए क्या हाल है आपका? आपके नेता ने ऐसे तमगा मिलेगा हिंदू धर्म का? आपके नेता ने ऐसे तमगा मिलेगा? इतना हिंदू मत करो। अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल से कह के आपकी नौकरी चला जाएगी। झूठ, प्रवक्ता नहीं रहोगे। अमानतुल्लाह खान ने अगर शिकायत कर दी अरविंद केजरीवाल से तो प्रवक्तागिरी चली जाएगी। ज्यादा राम मत करिए भैया, खतरा है आपके लिए, चिंता हो रही है मुझे आपकी। रविंद्र जायसवाल ने एक्सेप्ट किया कि मंदिर। ठीक है, मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास जाता हूं। स्वामी जी, ये पूरी डिबेट आपने सुनी। अब मेरा सवाल ये है कि चाहे काशी पर जो बीजेपी प्रशासन कह रहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है एआई जनरेटेड वीडियो से, या फिर प्रयागराज में जो प्रशासन ने कहा नियमों की अनदेखी, सिर्फ 100 मीटर चलना था। मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरीके की सियासत क्यों हो रही है? क्या ये हिंदू एकजुटता से डर है? उसके साइड इफेक्ट्स हैं? क्या है? कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों विवादों को? नहीं, हिंदू एकजुटता पे बार बार प्रश्न उठाया जाता है राकेश जी। अगर हिंदू एकजुट नहीं होता तो केंद्र में प्रचंड बहुमत से आज 12 साल से क्यों मोदी सरकार होती? आज देश के सभी राज्यों में क्यों बनता? लेकिन देखो, हर चीज एआई पे नहीं डाला जा सकता है। मंदिर सरेआम टूटा है और नॉर्मल लोगों ने वीडियो बना करके दिया है जो पूरे देश में वायरल हो रहा है, और उस पर जो गोल मटोल करेगा तो गलती हुआ तो उसमें माफी मांगे शासन प्रशासन वहां की, और वो करे। ये धर्म की बात है, राजनीति की विषय नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है जिस अहिल्याबाई होलकर ने
कितने हजारों मंदिर और आश्रमों की जीर्णोद्धार कराया, उस पे एक लफंगा सा आदमी जो है पैर रख के खड़ा है, देख करके कोई भी सनातनी की जिसकी खून न खौल जाए वो हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू का औलाद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब मान लो OAI है, आप कह रहे भी कॉरिडोर बना, अरे कॉरिडोर में किसने नहीं देखा हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और बात कर रहे हैं यहाँ पे OAI हो सकता है क्या? शंकराचार्य पे इस तरह से अपमानित हो रहा है, वो भी AI है। सरेआम शंकराचार्य जी बोल रहे उनको रोका गया स्नान करने के लिए। माघ मेला में संत स्नान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? और पहले से जाने की व्यवस्था है, उसकी प्रशासन करनी चाहिए। तो हमें लगता है इन दोनों विषय के लिए CBI जांच करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी है और उनको निश्चित रूप से इसको खुद संज्ञान में लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। हमारे पूरी तरह सनातन के जो देवी देवताओं का है वहां पे अपमान हो रहा है। वहां पे जहां पे प्रधानमंत्री जी खुद सांसद है जिन्होंने स्वयं धर्म के लिए काफी काम किया, राम मंदिर इनके कार्यकाल में बना है, और वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे विकास के नाम पे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर AI भी है तो ये जघन्य अपराध किया जिसने भी बनाया है, तो इसकी CBI जांच की जानी चाहिए। इसके भी और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो अन्याय हुआ इस पे भी करना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी को चोटी पकड़ के खींच रहा है, बनाने वाला वीडियो नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति किसी ने बना लिया, थोड़े से दिखाई दे रहा है। तो ये सब पे जांच का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी ऐसा होगा तो फिर दूसरे सरकार आई तो करेगी। हम कांग्रेस की बार बार करते, कांग्रेस तो निकम्मे थे ही, ये तो उत्पीड़न करते ही थे, हिंदुओं का तुष्टीकरण तो करते थे ही, राम मंदिर कितने कोर्ट में खड़े होकर टालने का प्रयास करते थे। तो लेकिन अगर जो अभी इस समय होगा तो उसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? तो इसलिए हमें लगता है कि इस समय संतों को सम्मान होना चाहिए, मंदिरों का सम्मान होना चाहिए, और जो भी मंदिर और हमारे देवी देवता और महापुरुषों का अपमान करता है उसे ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई हिम्मत न शिवम करे क्या इस जवाब है करने पे। अब तो स्वामी जी जो अधिकतर आपके हिसाब की बात करते हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू सबसे ज्यादा आपको वोट देते हैं उनके हिसाब से और आप पर भरोसा और आपके ही राज में ये हो जाए तो क्या होगा? नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि स्वामी जी हमारा हो या विपक्ष का हो, हमेशा धर्म के हिसाब से बात करते हैं और उसका सम्मान है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि माघ मेला प्रशासन और कहीं ना कहीं जब वहां पर हमारे शंकराचार्य जी गए तो उसको लेकर, अरे बीच में क्यों चिल्लाना है? मेरे और हिंदू धर्मगुरु के बीच में बात हो रही है, बीच में से कालने में काहे कूद रहे हैं? कांग्रेसियों का क्या लेना देना इसमें? आपका कुछ है क्या भैया? रहने दो, धन्यवाद। अरे रावण के परिवार से आप हो। अरे भैया रुक जाओ, इतना बेचैन नहीं होना। स्वामी जी आपको इनसे आप सवाल पूछ देना चाहिए था, ये बेचैनी से आ गए बीच में। लेकिन चलिए मैं बोल देता हूं, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये विषय बिल्कुल साफ है कि माघ मेला प्रशासन समिति जो है, और खास तौर पर वहां पर हमारे शंकराचार्य जी और उनके जो शिष्य और गुरु जो तमाम वहां पर लोग थे, उनके साथ जो आपस में ये स्थिति बनी, ये कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है। और इस पर एक बेहतर संवर्धन, बेहतर चीजें हो सकती थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये बिल्कुल ठीक बात है, सब एकजुट हैं तभी हम सरकार में हैं, और इसमें कहीं इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा भी सिर्फ एक चीज को मानना है कि स्थिति को बेहतर कहीं ना कहीं चीजों को किया जाना चाहिए, किया जाएगा। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अश्विनी मिश्रा क्योटो बोल रहे हैं। क्या क्योटो? अश्विनी मिश्रा क्योटो कह रहे हैं। इनको क्योटो जाना होगा, समझ में नहीं। काशी से तो नफरत है ना इनको। अभी इनसे पूछ लिया था किसी ने उस पर, अभी ज्ञानवापी पर सवाल पूछ लिया था, इनके ज्ञान के चक्षु बंद हो गए, तब से तो बोला नहीं एक शब्द। एक बार भी ज्ञानवापी का नाम नहीं लिया इन्होंने। नहीं, एक बार भी ज्ञानवापी का नाम नहीं लिया। अरे रहने दीजिए भैया, रहने दो। ये सनातन के संबंध में जब कांग्रेसी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि औरंगजेब हिंदू धर्म पर एक लेक्चर दे रहा है। ये बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसमें कोई स्तर ही नहीं है भाई। क्या बात करनी है? मतलब काशी के खिलाफ ये, राम मंदिर के खिलाफ ये, राम सेतु के खिलाफ ये, राम मंदिर के विरोध में ये, और आज यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं। तरीके से नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। मैं खुद बीच में नहीं आ रहा था कि आप लोग आपस में निपट लीजिए, तो नहीं अच्छा लगता है। आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे स्वामी जी ने आपको ही क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान आपके राज में हो गया, सबसे ज्यादा राम मंदिर का विरोध आपने किया। स्वामी जी ने कहा, उस पर आपने भी जुबान बंद कर रखी। धर्मेंद्र यादव आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, स्वामी जी की बात पर जा रहे हैं। स्वामी जी ने आपको भी पैसा नहीं क्लीन चिट दे दिया। बोलिए धर्मेंद्र यादव। आप बोल रहे सब झूठा है, सब झूठा है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया। जब कोई संत के बाल को खींच के जमीन में पटक दे, उससे बड़ा संत का अपमान नहीं हो सकता, उससे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पाप की अंतिम सीमा थी जो लाग गई। और कुंभ के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा होगा कि इस देश के हिंदू, इस देश के संत, इस देश के शंकराचार्य मौनी अमावस्या पर स्नान करने से मना कर दें।
इससे बड़ा पाप किसी भी पार्टी के द्वारा और किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया होगा। बार बार शिवम त्यागी जो कह रहे हैं कि प्रशासन से जो चूक हुई, ये चूक नहीं हुई है। ये योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज था भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, इनकी सोच परिलक्षित होती है। किसी कांस्टेबल की हैसियत होती है, किसी संत का केस पकड़ के जमीन में पटक दे। ठीक, शिवम रिप्लाई करिए, शिवम रिप्लाई करिए 30 सेकंड। लेकिन धर्मेंद्र यादव, ये कुंभ नहीं है, माघ मेला है। ये कुंभ नहीं, माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। कुंभ नहीं, माघ मेला चल रहा है। शिवम रिप्लाई करिए। यही संत थे, यही अविमुक्तेश्वरानंद थे, यही अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वही वीडियो पब्लिक डोमेन में है। लाठियों से भगा कर मारा था आपने। थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है? हमसे सवाल जवाब करेंगे, करिए। अगर कोई भी प्रबंधन, कोई भी कमेटी गलत करती है, उसकी जांच करके उसका अच्छे से जो है चीजों को बेहतर किया जाएगा। लेकिन यही अविमुक्तेश्वरानंद थे जिन पर लाठियां बांधी थी आपकी सरकार ने। भूल जाते हो क्या? अरे भूल जाते हो क्या? वीडियो देखो वही उठाकर। आप बताएंगे हमें? संतों को गाली देने वाले, हिंदू धर्म को गाली देने वाले, हिंदू धर्म को ना मानने वाले, राम मंदिर ना जाने वाले, काशी से हमेशा दूर रहने वाले, और न जाने क्या क्या कहने वाले आज भाषण। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। समय इतना ही है। चीजों को धर्मेंद्र भाई एक बात कहते हुए, धर्मेंद्र भाई एक बात कहते हुए, आप कह गए शंकराचार्य नहीं, उनके शिष्य। घटना तो हुई थी 2015 में जब लाठियां चली थी। आप सवाल उठाइए, और जो हुआ है उस पर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, लेकिन फिर थोड़ा सा गिरबान में भी झांकना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।